Hello everyone, welcome to Bhuvigyan modules. Today in this lecture we are going to discuss the module number 8. Module number 1 to 7 के solution जो है already YouTube पे available है. So if you haven't checked that out, you can come to our YouTube channel and वहाँ से जाके आप देख सकते हैं. Remaining courses आपको solve करने हैं तो you can enroll in the course which are available in the website. So let's begin with our first question. So the value of internal angle x, ठीक है. So the value of internal angle x of a crystal face from the given figure will be. So हमको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की. ये जो एंगल यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है. इंटरफेशियल एंगल हमको 45 डिग्री दिया हुआ है. इंटरफेशियल एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट फेसेस, ठीक है. और इसको मेजर किससे करते हैं हम? गोनियोमीटर से. गोनियोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द इंटरफेशियल एंगल. ये 40 डिग्री है तो ये लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा आपका? 140 डिग्री. नाउ यहाँ पे आपका ए बी सी डी ये क्या बन गया? एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल. सो वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाउ मच? 360 डिग्री. एंगल ए की वैल्यू है 140. एंगल बी वी हैव टू फाइंड आउट. एंगल सी कितना हो जाएगा आपका? 40 प्लस 40 ये पूरा ना, तो ये कितना हो गया? 80 डिग्री. प्लस एंगल डी कितना है हमारा? 90 डिग्री इज इक्वल टू 360. इसको सॉल्व कर लेंगे. 40 प्लस 80 प्लस 90 आपका आ जाएगा 310 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360. सो एक्स की वैल्यू कम आउट टू बी 360 माइनस 310 which is equal to 50. So हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 50 डिग्री. So this question is done. x की वैल्यू हमारे पास आ गई 50. सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन आपका जैम में एक बार आ चुका है, ठीक है. इसमें क्वाड्रिलेटरल है, जैम में पेंटागन था. और पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है आपका? 540 डिग्री. सो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है. So let's move to the next question. So the below given figure represent the stereographic projection of isometric crystal, ठीक है. तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसको प्लॉट कैसे किया जाता है. सो सपोज आपके इस फेस को आपको प्लॉट करना है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर से प्रोजेक्ट करके दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं. तो जहाँ पे वो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? ये वाला फेस 0 1 1, ठीक है. अब यहाँ पे जो पहली वैल्यू दी हुई है रो, तो रो क्या होता है हमारा? सपोज आपके ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है ए बी और सी, और सपोज ये हमारा एक फेस है, ठीक है. तो इस फेस से हम एक पोल ड्रॉ करते हैं. तो जो ये एंगल जो सी एक्सिस के अलॉन्ग मेजर किया जाता है वो एंगल जाता है रो, और इसी के परपेंडिकुलर जो बेसल प्लेन में एंगल मेजर करते हैं हम, वो हो जाता है आपका फाई. तो रो क्या है आपका? सेम इसकी तरह है, डिप की तरह. स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में से डिप होता है, वैसे यहाँ पे रो है. और फाई है आपका स्ट्राइक की तरह. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपका सपोज स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में अगर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पे, ठीक है, आपको स्ट्राइक प्लॉट करना है सपोज 960 डिग्री, तो आप कैसे प्लॉट करेंगे? यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 समवेयर यहाँ पे आ जाएगा. तो ये आपने प्लॉट कर दिया, ठीक है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के केस में. सो ये जो हमने क्या प्लॉट किया यहाँ पे? स्ट्राइक. तो सेम क्रिस्टलोग्राफी में सर्कमफ्रेंस में जो वैल्यू हम प्लॉट करते हैं वो क्या होती है आपकी? 5, ठीक है. अब सेकंड स्टेप क्या होता है? हमको डिप प्लॉट करना है. सपोज डिप है आपका 45 डिग्री, तो कैसे प्लॉट करेंगे हम? तो इसको हम रोटेट करते हैं लैब में, इसकी वापस नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में. तो यहाँ 960 डिग्री को हम यहाँ पे रोटेट करके ले आएंगे, तो ये ऐसा दिखेगा. 9 नॉर्थ 60 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, है ना. नॉर्थ 60 डिग्री यहाँ पे आ गया. उसके बाद क्या करेंगे हम? जो इक्विलेटरल प्लेन होता है आपका,
वेस्ट ईस्ट, इसमें हम प्लॉट करेंगे 45 डिग्री। तो ये 0 यहाँ पे 45 समवेयर यहाँ पे आ जाएगा और इसको हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद इसको उसकी वापस इनिशियल पोजीशन पे लेके आएंगे। तो इनिशियल पोजीशन पे वापस जब हम इसको लेके आ गए यहाँ पे, तो ये कर्व समथिंग ऐसा दिखेगा। तो ये जो हमारा स्टीरियोग्राफिक पोजीशन किसका हो गया, नॉर्थ 45 डिग्री स्ट्राइक, सॉरी नॉर्थ 60 डिग्री स्ट्राइक और 45 डिग्री डिप का। तो सेम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के केस में भी यहाँ पे भी वैसे ही किया जाता है, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको रो की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट मी मेक अ फुल स्क्रीन। हमको पता होना चाहिए सर्कल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सर्कल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपका एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में सपोज आपकी एक कॉर्ड है, यहाँ पे कॉर्ड ए बी, आपने उस कॉर्ड से सेंटर पे एक एंगल सबटेंड किया, ठीक है, और उसी कॉर्ड से आपने सरकमफ्रेंस पे एक एंगल सबटेंड किया। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। सो मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। वो रिलेशन क्या होता है कि ये जो भी एंगल है, सपोज ये एंगल x है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका x/2। ये एक रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन कैसे आया दैट वी विल सी नाउ। सो इस वाले एंगल को एंगल 1 ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये वाला एंगल 5, इसको एंगल 6 ले लेते हैं। तो एंगल 1 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। कैसे, ये ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो अगर ये एंगल 1 है तो अंदर के जो दो इंटीरियर एंगल हैं, सपोज ये 2 और 3, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होता है। बचपन में पढ़ाया हमने, ठीक है, कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल ऑफ एन ट्रायंगल। सो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। इन दो इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब एंगल 2 और एंगल 3 दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला दिस वन एंड दिस वन, ये क्या है, दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। अब ये दोनों रेडियस है, तो ये जो ट्रायंगल है हमारा पूरा, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, दिस बिकम अवर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो एंगल होते हैं ये और ये इक्वल होते हैं। सो यहाँ से वी कैन से दैट एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 5 भी इक्वल होंगे। सो वी कैन मेक दिस इक्वेशन एज, अच्छा एंगल 1 और एंगल 6 क्या है, एंगल AOB हो गया। अगर ये O है सेंटर, तो एंगल 1 और एंगल 6 एंगल AOB हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो हो जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4, यहाँ पे ब्रैकेट। एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है हमारा, ये वाला पूरा एंगल, ठीक है। इसको अगर P नेम दे दें यहाँ पे, तो वो हो जाएगा एंगल, आई एम राइटिंग हियर, एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB। इसका मतलब एंगल APB जो भी है आपका, वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली हाफ ऑफ एंगल AOB। तो ये रिलेशन है, ठीक है। आपको रिलेशन या वैसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैंने नॉर्मली बता दिया। तो सपोज ये एंगल जो भी होगा हमारा, उसका ये एंगल क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। सो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये वाले एंगल की वैल्यू हमको दी हुई है 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे हम, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो टोटल एंगल, ये टोटल एंगल हमारे पास आ गया 120। सो ये जो टोटल एंगल है कितना हो जाएगा,
अगर वो 120 है तो ये टोटल एंगल हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, अब ये आप देखें कि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये भी 010 कोऑर्डिनेट में है और ये भी 011 कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, सो नाउ ये एंगल कितना हो गया टोटल 120, तो ये हो जाएगा 60। अब ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि आप यहाँ पे देखें इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 011 है और ये भी 011 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये और दोनों एक ही पॉइंट से सर्कमफ्रेंस से ही पास कर रहे हैं, तो ये जो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नाउ हमारा ये जो टोटल एंगल है ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है यहाँ पे और ये दोनों साइड इक्वल है तो मीडियन जो यहाँ से होता है, ये मीडियन सपोज ये ट्रायंगल ABC है, तो जो ये मीडियन होता है AD, ये मीडियन एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, ये मीडियन एंगल बाइसेक्टर भी होता है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। तो अगर ये एंगल पूरा 60 डिग्री हमारे पास आ गया तो ये एंगल x है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा x। सो वी कैन राइट एज x प्लस x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 60 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री। तो आपको इतना नहीं करना, ये मैंने नॉर्मल सर्कल्स का कुछ बेसिक पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। नॉर्मली कैसे होगा ये क्वेश्चन, जनरली ये रो आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा रो बाय 2। सो x इज इक्वल टू 60 बाय 2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। डायरेक्ट ऐसे बेसिक्स में भी ऐसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया 30 डिग्री। आई होप आपको थोड़ा सर्कल्स का बेसिक्स क्लियर हुआ होगा, सर्कल्स, ट्रायंगल एंड ऑल का। सो इसका भी हमारे पास आंसर आ गया 30 डिग्री। So let's move to the next question. So this is our next question. Which among the following statement is correct? ठीक है, इनमें से correct statement we have to find out. So rho angle is measured at a distance from the center of the projection to the position of the crystal face plot. ये हमने पहले देखा था। ठीक है, कि आपका जो सर्कल है उसमें जो रो है वो हम कैसे प्लॉट किए थे। सपोज यहाँ पे कोई क्रिस्टल फेस प्रेजेंट था, क्रिस्टल फेस था, तो उसको रो को हमने यहाँ पे प्लॉट किया था, फिर सदर्न हेमिस्फीयर से ज्वाइन किया था। तो ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है वही बोल रहा है। सेकेंड, फाई एंगल इज मेजर्ड अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फाई को हम कहाँ मेजर करते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल में। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और जो ध्यान रखना है मिनरोलॉजी के केस में, सॉरी क्रिस्टलोग्राफी के केस में, कि ये जो होता है हमारा प्लस ए होता है, ये होता है हमारा प्लस बी एक्सिस और सेंटर पे होता है हमारा प्लस माइनस सी। ठीक है, और ये होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है प्लस 90 डिग्री, यहाँ पे होता है आपका माइनस 90 डिग्री, और ये जो माइनस बी एक्सिस है यहाँ पे होता है हमारा प्लस माइनस 180 डिग्री। मीन्स यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो आपका कैसे वैल्यूज आएंगी, -100, -100, -110 और ऐसे करके यहाँ पे -180, देन यहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ जो हमारा क्रिस्टलोग्राफी में है वो थोड़ा सा अलग होता है आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के क्रिस्टलोग्राफी प्लॉट में, क्योंकि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में हमारा टारगेट क्या होता है, एरिया प्रिजर्व करने का। ठीक है, स्ट्रक्चर का एरिया प्रिजर्व करने का, लेकिन क्रिस्टलोग्राफी में आवर टारगेट इज टू प्रिजर्व द एंगल। सेकेंडली, जो रो होता है वो इक्विवेलेंट किसके होता है, हमारा डिप के स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के, और जो फाई होता है वो इक्विवेलेंट होता है आपका स्ट्राइक के। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the value of phi in case of 0, 1, 0, wait, let me reduce the thickness of this. In case of 0 डिग्री, ठीक है,
फाई का जो एंगल है उसकी वैल्यू 010। अब 010 फेस कौन सा होता है आपका जो सपोज क्रिस्टल है, वो जो हमारी 3 एक्सिस होती हैं, ठीक है, ए बी सी। 010 फेस मतलब समवॉट बी एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, और वो ए और सी के पैरेलल होगा, ठीक है। इंटरसेप्ट एट बी एक्सिस एंड पैरेलल टू ए एंड सी, ठीक है। बी पे पैरेलल है और ए और सी के, बी पे उसका इंटरसेप्ट है सॉरी, और ए और सी पे वो पैरेलल है। नाउ हमको रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर बी पे उसका इंटरसेप्ट है तो रो को हम मेजर करते हैं सी एक्सिस के अलॉन्ग। तो अगर उसका इंटरसेप्ट यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री है। दिस इज क्लियर, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री हमारा। अगर हम इसको उस पर देखें, क्रिस्टोग्राफी जो हमारा क्रिस्टोग्राफिक प्लॉट है उसमें हम इसको देखें अगर, तो ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो फेस होता है ये क्या हो जाता है आपका 010, क्योंकि ये पॉजिटिव बी एक्सिस था। ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका 100, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 बार 00, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 1 बार 0, और सेंटर पे सी एक्सिस है तो वहाँ पे क्या होता है आपका 001, और सदर्न हेमिस्फीयर पे 001 बार। तो अगर फाई एक्सिस में 0 डिग्री पे दिया हुआ है, मीन्स ये वाला पोर्शन ये 0 डिग्री पे, तो अब रो कैसे मेजर करेंगे? रो मेजर होता है आपका इसी एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, इसी एक्सिस के अलॉन्ग मेजर होता है रो। तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपका कितना आ जाता है 90 डिग्री। सो रो को हम मेजर करते हैं इस प्लेन के अलॉन्ग, ठीक है, इस प्लेन के अलॉन्ग रो मेजर होता है हमारा एग्जैक्टली जैसे डिप मेजर होता है ना स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, वैसे रो मेजर होता है। तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? रो विल बी इक्वल टू 90 degree. So let's move to the next question. So this is next question about the value of phi in case of 100 face is 45 degree, then the value of रो angle will be, ठीक है। अब रो एंगल की वैल्यू वी हैव टू फाइंड। अभी सेम टू सेम वही हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले देखा वही वी हैव टू सी हियर, कि हमारी 3 एक्सिस है ए बी और सी। अब आपका जो 100 फेस होगा, ये 100 फेस जो है, अगर ये यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस है, यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये जो आपका प्लेन होगा ना, ये होगा आपका 100 प्लेन। अगर आप पूरा प्लेन ऐसे ड्रॉ कर लें तो समथिंग ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, वेट लेट मी ड्रॉ अगेन। स्ट्रेट लाइन बनाना बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा मेरा हैंड राइटिंग इस पर। सो अभी के लिए तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। ये ए है, ये बी है, ये सी है। 100 प्लेन आपका, सपोज ये 1 ये भी 1, तो इन दोनों को हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये पैरेलल हमारा फेस आएगा, ठीक है। ये फेस हमारा किसके पैरेलल है? सी एक्सिस के। तो 110 का मतलब होता है हमारा कि ए एंड बी पे इंटरसेप्ट है एंड इट इज पैरेलल टू सी एक्सिस, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको फाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 45 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ फाई इज गिवन टू अस एज 45 डिग्री है ना। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब फाई की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है 45। तो फाई क्या है, यहाँ से हम पोल ड्रॉ करेंगे और बी के अलॉन्ग मेजर करेंगे, तो ये एंगल हमको दिया हुआ है 45 डिग्री। अब अगर फाई हमारा क्या होता है,
ये हमारा इक्विवेलेंट टू किसके, स्ट्राइक के। और सेम टू सेम डिप क्या होता है उसके 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डिप, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो मेजर किया ये हमारा क्या हो जाएगा, रो। और रो किससे मेजर करते हैं हम, अलोंग सी एक्सिस। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये तो पूरा एंगल 90 डिग्री है, कौन सा, दिस एंगल, ये एंगल तो पूरा 90 डिग्री हमारे पास। और ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। दिस इज क्लियर। सो आई होप ये मॉड्यूल से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। आपको रिमेंबर क्या क्या करना है, यहाँ मैं समरी लिख देता हूँ आपको। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो रिमेंबर करना है वो ये है कि रो जो है वो आपका क्या होता है, इक्विवेलेंट टू डिप, जिसको हम कहाँ मेजर करते हैं, इस एक्सिस पर, इक्वेटोरियल प्लेन पे मेजर करते हैं, ठीक है। फाई होता है आपका इक्विवेलेंट टू स्ट्राइक, और इसको मेजर करते हैं हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे। दूसरा जो रो है इसको क्रिस्टलोग्राफी में अलोंग सी एक्सिस मेजर किया जाता है, और फाई जो है इसको अलोंग बी एक्सिस मेजर किया जाता है, ठीक है। जो हमारा ये जो प्लेन था ना, ये वाला दिस प्लेन, इससे जो परपेंडिकुलर पोल ड्रॉ किया है हमने, उसका जो एंगल है बी एक्सिस से, उसको हम बोलते हैं फाई। और उसी के जो 90 डिग्री पे दूसरा जो पोल ड्रॉ करते हैं हम, उसको मेजर किया हमने सी एक्सिस से, और उसको हमने बोला यहाँ पे रो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डिस्कस टू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो, ये जो मॉड्यूल्स बचे हुए हैं आपका अप्लाइड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन क्रिस्टलोग्राफी और आइसोमेट्रिक सिस्टम पे, टेट्रागोनल सिस्टम पे हम इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे कि आपका स्टीरियोग्राफिक प्लॉट कैसे बनता है, उसमें पर्टिकुलर कितने, आइसोमेट्रिक में नॉर्मल क्लास में कितने क्लास हैं, टेट्रागोनल में कितने क्लास है, फिर टेट्रागोनल में भी हम प्रिज्म, फर्स्ट ऑर्डर प्रिज्म, सेकेंड ऑर्डर प्रिज्म, पिरामिड वगैरह सारे पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको और क्लियर विजन मिल जाएगा स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का भी, और हाउ द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन क्रिस्टलोग्राफी। अभी तक गेट में क्रिस्टलोग्राफी से कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो आया नहीं है, मीन्स दिस टाइप का क्वेश्चन भी अभी तक गेट में आया नहीं है। और इस साल सिलेबस में आपके गेट के अलग से मेंशन किया हुआ है, ठीक है, क्रिस्टलोग्राफिक प्रोजेक्शन को अलग से मेंशन किया हुआ है इस बार गेट में। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा इससे कुछ। और आपको कोर्स में एनरोल करना है तो आप वेबसाइट में आके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।